कहानी नंदी की है। नंदी जो शिव के वाहक है, वो हमेशा शिव के साथ रहते हैं। एक समय की बात है, ऋषि श्रीलाद ने शिव की कठोर तपस्या करके एक पुत्र को पाया था, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। नंदी बहुत ही बुद्धिमान था और ऋषि श्रीलाद को उस पर बड़ा गर्व था। एक दिन ऋषि श्रीलाद के आश्रम में दो महान ऋषि आते हैं। ऋषि श्रीलाद और नंदी साथ मिलकर उन दो ऋषियों की बहुत सेवा करते हैं। अगले दिन जब वो दोनों ऋषि आगे की यात्रा के लिए आश्रम से जा रहे थे, तभी उन्होंने श्रीलाद ऋषि को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन वैसा ही आशीर्वाद उन्होंने नंदी को नहीं दिया। तब ऋषि श्रीलाद ने इसका कारण पूछा। उस पर वो दोनों ऋषियों ने कहा कि नंदी के पास जीवन का बहुत कम समय है। यह सुनकर ऋषि श्रीलाद को बहुत निराशा हुई। अपने पिता को उदास देखकर नंदी ने इसका कारण पूछा। उस पर पिता ऋषि श्रीलाद ने कहा कि उन दो ऋषियों ने कहा है कि तुम्हारे पास जीवन का बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और उसने कहा, पिताजी, भगवान शिव के आशीर्वाद से आपने मुझे पाया है, तो केवल भगवान शिव ही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर नंदी शिव की कठोर तपस्या करने के लिए भुवन नदी के तट पर चला जाता है। क्या हुआ आगे? क्या भगवान शिव नंदी के सामने प्रकट हुए? क्या उन्होंने नंदी को आशीर्वाद दिया? जैसे ही शिव भगवान प्रकट हुए, नंदी उनका तेज देखकर यही भूल गई कि उसे शिव भगवान से क्या वरदान मांगना था। शिव भगवान बोले, बोलो वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? फिर नंदी बोलती है कि शिव प्रभु, आप मुझे सिर्फ अपने साथ जीवन भर रख लीजिए, मुझे और कुछ नहीं। नंदी की मेहनत को देखकर भगवान शिव ने नंदी को गले से लगाया और उसे बैल का चेहरा देकर अपना दोस्त, अपने गढ़ों में सर्वोत्तम और अपना वाहन बना लिया। इस तरह गायों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह नंदी को बैलों में श्रेष्ठ माना जाता है। नंदी को शिव का साथ पाने के बाद समुद्र मंथन हुआ, जो देवताओं और असुरों के बीच हुआ। समुद्र मंथन में से एक बहुत जहरीला विष निकला, जिसका नाम हलाहल था। उसको शिव भगवान ने पूरा का पूरा पी लिया। जब शिव भगवान ने उसे पिया तो उसकी कुछ बूंदें जो थी वो जमीन पे गिर गई, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया। नंदी को ऐसा करते देख देवता और असुर उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे। तो जो नंदी होती है वो बहुत शालीनता और शांत स्वभाव से उन्हें जवाब देती है कि जब मेरे स्वामी ने ऐसा किया है तो मुझे तो ये करना ही था। समर्पण की भावना को देखकर शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि नंदी उनकी सबसे बड़ी भक्त है। इसी समर्पण की भावना के साथ भगवान शिव और नंदी का साथ और प्यार और भी गहरा होता गया। और इस प्रकार शिव भगवान और नंदी भगवान का साथ और भी मजबूत हो गया। इसीलिए हमेशा शिव भगवान के साथ नंदी रहते हैं। आपको पता है, सारे शिव मंदिर में बाहर पहले नंदी भगवान की प्रतिमा होती है। नंदी भगवान को हम पहले नमन करते हैं और उसके बाद शिव भगवान की दर्शन लेने चलते हैं। देखा आपने TZP कैसे सुंदर सुंदर माइथोलॉजिकल कहानी लेके आता है। माइथोलॉजिकल कहानी जैसे अमन सेतु और ध्रुव तारा की कहानी, जैसे कृष्ण की लीला, जैसे नरसिम्हा अवतार, वैसे ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियों के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बच्चों, आपको ऐसे ही अगर बहुत सारी कहानी सुननी हो हमसे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये सब कहानियाँ अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से जरूर शेयर करना। ठीक है बच्चों, बाय बाय।